जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमू में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अभी मतलब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें आ चुके प्रश्न हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। हम सभी को पता है मातृ राज्य से तात्पर्य होता है कि किसी राज्य का स्थापना किस राज्य से हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना मध्य प्रदेश से हुआ है, हम सबको पता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इस प्रश्न का अर्थ यह है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि है वो अन्य और भारत में जितने राज्य हैं उनमें से कितने राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग होते हैं। आप सभी को पता है, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, बस्तर और दुर्ग। तो जो सरगुजा संभाग है उसी में सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरगुजा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है वो छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से तात्पर्य है जो सरगुजा जिले के आसपास और 2 जिले हैं, सरगुजा जसपुर हो गया। इन दोनों मतलब तीनों जिलों से होकर छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊपरी भाग से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? मैंने पहले ही आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में टोटल 5 प्रशासनिक संभाग हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। तो 5 कौन कौन से हैं? पहला है बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा दुर्ग, चौथा बस्तर और 5वां सरगुजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। दक्षिणी छोर से तात्पर्य है जो छत्तीसगढ़ के निचली भाग है उसमें कौन सा जिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुकमा। मतलब छत्तीसगढ़ सबसे नीचे भाग में है सुकमा जिला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में दिया, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में 33 जिला है, सभी जिले की अलग अलग विशेषता हैं। तो जो राजनांदगांव है उसी जिले में सबसे ज़्यादा तहसीलें पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? हम ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं सब में अलग अलग विशेषता हैं। तो सभी जिले में अलग अलग, जैसे कि अंबिकापुर हो गया, ये सबसे ठंडा स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंबिकापुर। यहाँ पर जो चांपा दिया गया है वो सबसे गर्म स्थान के लिए जाना जाता है। जैसे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में ही दिया है, ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो चांपा जिला है वो जांजगीर से लगा हुआ है। पहले जांजगीर चांपा के अंदर में शक्ति जिला भी आता था, अब शक्ति कट के अलग हो चुका है। तो जांजगीर चांपा जो एक जिला है, तो चांपा जो होता है वो सबसे गर्म स्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अबूझमाड़। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में से कौन सा स्थान है? हम जानते हैं भारत वन और पर्यावरण के लिए बहुत ही आगे है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। छत्तीसगढ़ में वनों में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए साल वृक्ष। छत्तीसगढ़ के वन में सबसे ज़्यादा साल वृक्ष पाया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, सी 10, डी 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 11। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में दिया है, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है जो जसपुर है, जसपुर जिले में ही रानीदाह जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जो नया जिला बना गया है जांजगीर चांपा के पास, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी उसी जिले में अमृतधारा जल प्रताप स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है वहीं पे चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो श्रावस्ती थी वही छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण कोसल था उसका राजधानी था। प्रश्न संख्या 19। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिम्बाजी भोसला। जो बिम्बाजी भोसला हैं वहीं छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? ए कैप्टन एडमंड, बी एगेन्यू, सी सैंडीज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैप्टन एडमंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कलचिरुआ के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मराठों ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। छत्तीसगढ़ का प्रथम सेनानी कौन था? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वीरनारायण सिंह। जो वीरनारायण सिंह हैं वहीं छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी के नाम से जाना जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? जो हनुमान सिंह हैं, ऑप्शन सी हनुमान सिंह हैं वहीं छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे वहीं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ गांधी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ठाकुरलाल प्यारे सिंह जी को छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि दिया गया है। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबाई सीमा बनाता है? जो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ लगता है तो उनमें से किस राज्य के साथ वह कम कम सीमा बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो मध्य प्रदेश राज्य है उसी के साथ छत्तीसगढ़ छोटा सा सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता? जो छत्तीसगढ़ को 7 राज्य टोटल छूते हैं सीमा को तो उसमें मध्य प्रदेश छूता ही है क्योंकि उसी से बना है, और आंध्र प्रदेश भी छूता है, उड़ीसा भी छूता है। जो ऑप्शन ए कर्नाटक है वो छत्तीसगढ़ की सीमा से नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले सबसे कम तहसीलें हैं? जो छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला है वहाँ पर सबसे कम तहसीलें हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जो छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग है कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, इन तीनों जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा के समान। तो आप सभी का थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।